कराची में मानसून के नए सिस्टम की एंट्री। शहर कायद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। शारा फैसल, एयरपोर्ट, मलिर हॉल्ट, गुलशन हदीद, लांडी, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक। सड़कों और गलियों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। स्टेडियम रोड समेत कई इलाकों में गटर उबल पड़े। तारिक रोड भी पानी पानी। शहर कायद में बारिश के साथ ही बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाकों में के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। महकमा मौसमियात का कहना है शहर कायद में कल भी बारिश हो सकती है। ठट्टा, बदीन और मीरपुर खास समेत अंदरून सिंध भी बादल जमकर बरसे। जुनूब मशरक़ी सिंध में 14 से 15 सितंबर तक मजीद बारिशें मुतवक्के। लसबेला, खुजदार और बारखान में भी आज और कल हल्की बारिश हो सकती है। सबको पता है कि कौम किसके साथ खड़ी है। ना पहले दबाव में आया था, ना आइंदा आऊंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के हथकंडे किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए टेलीथॉन का ब्लैकआउट शर्मनाक है। तहरीक इंसाफ मीडिया सेंसरशिप का मामला भी आवाम समेत हर सतह पर उठाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। इजलास में सियासी सूरत हाल, महंगाई के खिलाफ एहतजाज पर मुशावरत। कबल अज़ीं अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में बोले नवाज शरीफ चोर और बानी MQM दहशतगर्द है, मेरा उनसे मवाजना ना करें। उधर इमरान खान से मोहन सिलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। मोहन सिलाही ने पंजाब की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बातचीत। काफिले की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। खातून जज को धमकाने के केस में इमरान खान की जमानत में 20 सितंबर तक तौसी। अदालत की फरीकैन को बयान कलम बंद कराने के लिए एक जगह का तयन करने की हिदायत। कहा कि बार रूम में बयान कलम बंद करें या जहां भी करें, जहां तफ्तीश ज्वाइन करनी है आप करें, हम कोई डायरेक्शन जारी नहीं करेंगे। अदालत की हिदायत पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने सेक्शन 160 पढ़कर सुनाया। बाबर अवान ने कहा कि प्रोसिक्यूटर कानून के जिस सेक्शन का हवाला दे रहे हैं उसमें मुल्जिम नहीं गवाहों का जिक्र है। इन्होंने जिमनी में क्यों नहीं लिखा कि मुल्जिम का वकील आया और बयान जमा कराया। मैंने बयान लिख कर दे दिया जिसे रिकॉर्ड पर ही नहीं लाया गया। अदालत नाक़िस तफ्तीश पर पुलिस वालों को सजा देने का इख्तियार रखती है। जब सारे मुल्जिम इस्लामाबाद में इकट्ठे किए गए तो हालात ऐसे ही होंगे। मुल्जिम पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म भी कर ले तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये तय कर लें कि तफ्तीश करनी है या हैरेसमेंट। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबर अवान ने कहा कि ये सारी मुहिम माइनस इमरान की है, वो जल्दी प्लस हो जाएगा। बुज़दिल, अनापरस्त, खुद पसंदी और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स खतरनाक ही होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं इमरान खान को निदामत है न शर्मिंदगी। किसी इदारे, उसके सरबरा या जज को गाली देते हुए इमरान खान को कोई शर्म नहीं आती। सैलाब मुतासरीन के आटे पर भी सियासत करता है। कभी IMF प्रोग्राम की बहाली रुकवाता है, कभी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद रुकवाने की कोशिश करता है। कौम से अपील है अना परस्त के बजाय सैलाब मुतासरीन की तरफ तवज्जो मरकूज रखें। हुकूमत ने दहशतगर्दी के मुकदमात सियासी मुखालिफत में बनाए। इन्हें मालूम है इमरान खान को इलेक्शन के जरिए नहीं हराया जा सकता। ये जो भी कर लें इन्हें जवाब मिलेगा। इन तमाम लोगों की बारी भी आएगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सानिया नश्तर की टेलीथॉन से हासिल होने वाली रकम के हवाले से ब्रीफिंग। कहा पहली टेलीथॉन में 3 घंटे में 5 अरब रुपए का ऐलान किया गया। दूसरी टेलीथॉन में 2 घंटे में 5 अरब इकट्ठे हुए। टेलीथॉन के जरिए अब तक 3 अरब 3 करोड़ अकाउंट में आ चुके हैं। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मंसर झील का रैला दादू का रिंग बंद उबूर कर गया। पंजाब प्लान B के तहत बाईपास पर नहर के पुश्तों पर बंद की तामीर जारी। पानी का दबाव कम न होने पर प्लान C भी तैयार। इंडस हाईवे को बारीचा स्टॉप के करीब कट दिया जाएगा। सैम नाले का पानी भी दादू की जानिब बढ़ने लगा। 60 देहात ज़ेरे आब आ गए। भान सईदाबाद में पानी रिंग बंद से टकरा गया। सैलाब का खतरा बरकरार। मेयर खैरपुर नाथन शाह और जूही में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रिंग बंद मेहड़ पर पानी की सतह कम होने पर मजीद तामीरी काम बंद। 5 यूनियन काउंसिल्स में भी पानी की सतह में 6 इंच कमी। सईदाबाद, सेवन, जूही मेड़ और खैरपुर नाथन शाह के जमीनी रास्ते ताहाल मुनक़ता। सखर में साले पट के करीब RD 71 सैम नाले का पुल टूट गया। मटियारी में बासर अफराद ने बारिश का पानी अपनी जमीनों से निकालकर नहर में डाल दिया। नहर में पानी की सतह बुलंद होने से 50 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेवन के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा, मंछर झील, मुख्तलिफ बंद और ज़ेर-ए-आब देहात का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। मुराद अली शाह भान सईदाबाद, राजी, बाजारा, यूसी चन्ना और अपने आबाई गाँव वाहड़ कश्ती में गए। वाहड़ में वज़ीर आला की कश्ती बंद हो गई, इंतज़ामिया में हलचल मच गई। दूसरी कश्ती मंगवा कर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को उसमें बिठाया गया। सैलाब मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बचाने के लिए पाक फौज, रेंजर्स और सिविल इदारों का ऑपरेशन जारी। दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा दिया गया। 36 घंटे मुसलसल काम के बाद 2.4 किलोमीटर तवील हिफाजती बंद बांधा गया। बंद के बायस ग्रिड स्टेशन सैलाबी रेले से महफूज रहा। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल न हुई। पाकिस्तान आर्मी और इंजीनियर्स कोर के तमाम प्लांट इक्विपमेंट ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बदीन के इलाके पंगरियों में सैलाब मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया। मुतासरीन ने सरकारी कैंप ऑफिस पर धावा बोल दिया। मकामी शादी हॉल में कायम कैंप ऑफिस पर मुतासरीन टूट पड़े। कैंप में मौजूद खैमे लूट लिए। गेट पर मौजूद पुलिस तमाशा देखती रही। बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों की मुश्किलात बरकरार। कच्ची और नसीराबाद डिवीज़न के इलाके ज़्यादा मुतासर, लोग ताहाल इमदाद के मुंतज़िर। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में सैलाब के बायस जहाँ बहक अफराद की तादाद 270 हो गई। 5 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। 1,85,000 घरों को नुकसान पहुँचा। 103 डैम सैलाबी रेलों से मुतासर हुए। 9 लाख एकड़ ज़रई रकबे को नुकसान पहुँचा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार जानिबदाराना था। मुकदमे का फैसला मेरिट पर हुआ। विफाक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जो कानून के मुताबिक नहीं थी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर जजेस की मुशावरत से खुद नोटिस दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का अदालती साल शुरू होने पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा सियासी जमातों की सख्त रद्दअमल के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद कम हो रही है। आइंदा 6 माह में 45,000 पर ले आएंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने कहा कि आइन और जमहूरियत के खिलाफ साजिशों से मुल्क में बेजा इंतशार हुआ। इक़्तिदार की हवस में आला अदलिया की ज़ब्त को बार बार आजमाया गया। अदलिया के खिलाफ किसी किस्म की तौहीन-आमेज़ गुफ्तगू नाकाबिल बर्दाश्त है। अदलिया की किरदार कशी का नोटिस लिया जाए। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 14 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख बेंच का हिस्सा होंगे। मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। साबिक चीफ जज राना शमीम की तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफ़ी, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज का नाम बयान हलफी में लिखना था। गलत फहमी के बायस जस्टिस आमिर फारूक का नाम लिख दिया। बार बार सीनियर जज के अल्फाज सुने। 72 साल की उम्र में जहनी दबाव में बयान हलफी लिखा। गलत फहमी पर तमाम हाजिर सर्विस जजेस से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क किए कि कोई हकीकत में माफ़ी मांगे तो अदालत को कोई मसला नहीं। आप बयान पर स्टैंड भी करते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। एक और मौका देते हैं, सोच समझकर बयान हलफी जमा कराएं। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज। असद उमर और फवाद चौधरी के जवाबात जमा। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान का जवाब आ जाए तो आज ही हुक्म जारी कर देंगे। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत कानून के तहत नोटिस भेजने का इख्तियार नहीं। बेंच पर भी एतराज़ उठा दिया। कहा निसार दुर्रानी का तकरीर में जिक्र किया गया जिससे मुतालिक बात की गई हो वो केस नहीं सुन सकता। ECP रुकन इकरामुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की गलती का फ़ायदा आपको होगा। PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इदारों की गलती का नुकसान तो मुल्क को होता है। निसार दुर्रानी के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर इल्तिवा होने का जिक्र है, क्या ये कहना तौहीन है? मेंबर बलूचिस्तान ने कहा कि रेफरेंस दायर करने की बात करना तौहीन नहीं।
फैसल चौधरी बोले, ऐसा है तो कमीशन तौहीन का नोटिस वापस ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद करवाने से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन का NA 157 मुल्तान में 9 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन कराने का फैसला। PP 139 शेखुपुरा, PP 241 बहावल नगर, PP 209 खानेवाल में भी 9 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाएगा। कहा जा रहा है कि मार्केट में अद्वियात की किल्लत हो गई। गैर जिम्मेदाराना बयानात से ज़ख़ीरा अंदोज़ों का फ़ायदा होता है। लोग भी खौफज़दा होकर ज़्यादा अद्वियात ख़रीदने लगते हैं। अद्वियात की किल्लत 4-5 साल से है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं, कुछ लोग मुश्किल वक्त में एक ब्रांड की मार्केटिंग में लगे हैं। हमारे पास कौमी दर्द की कमी है। वज़ीर सेहत पर जाली अद्वियात बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। PTI के 11 MNAs के इस्तीफों की मंजूरी मुअत्तल नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजाहत। PTI रुकन शकूर शाद की इस्तीफा मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान का इकट्ठा नोटिफिकेशन जारी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पेटिशनर अब्दुल शकूर शाद थे, इसलिए नोटिफिकेशन भी एक मेंबर की हद तक मुअत्तल है। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। एशिया कप में पाकिस्तानी बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप। रिजवान के अलावा दीगर बल्लेबाजों ने मद्दाहों को मायूसी के सिवा कुछ न दिया। रिजवान ने 281 रन बनाकर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर का एजाज़ हासिल किया। बाबर आजम ने 6 मैचों में 68 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद के 105, फ़खर जमान के 96 रन खुशदिल शाह बतौर 6 हिटर टीम में शामिल हुए। पूरे एशिया कप में हांगकॉन्ग के अलावा किसी टीम को छक्का न लगा सके। आसिफ अली पूरे टूर्नामेंट में 40 रन बना सके। पाकिस्तान श्रीलंका से एशिया कप का फाइनल हार गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने खूब दिल की भड़ास निकाली। सार्फिन ने शादाब के कैच ड्रॉप करने और आसिफ अली की बल्लेबाजी पर खूब जुमलेबाजी की। एक सारिफ ने फौजी की तस्वीर दिखाई जो अपने ही सिपाही पर हमला कर रहा है।